नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने एक किताब लिखा है चेक का। आइए जानते हैं कि उस चेक्का के बारे में, आखिर उसमें है क्या क्या चीज़ किताब में है, क्या अंदर में कुछ किस महापुरुष की जीवनी है। आइए सारी बातें इनसे जानते हैं और सबसे पहले इनसे अपना इनका परिचय लेंगे, कहाँ से हैं ये और आखिर इनके मन में क्या विचार आया, क्या सोचे कि इनके बारे में भी कुछ बुक लिखने चाहिए। सर, सबसे पहले आपके परिचय, कहाँ से हैं मैं आप? जयदीप मुखर्जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और द ऑल इंडिया लीगल एड फोरम का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मेरा ओरिजिनल बर्थ प्लेस है कोलकाता, बट मैं प्रैक्टिस करने के लिए हमको दिल्ली और कोलकाता रहने होता है। तो मैं यहाँ झारखंड का प्रेस क्लब में मेरा जो किताब चेक्का द रोड ऑफ बोन्स का उद्घाटन में लॉन्चिंग प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया, क्योंकि 23 सितंबर में मैं कोलकाता में मेरा जो किताब जो 20 साल का रिसर्च करके मैं किताब लिखा हुआ, हम लोग का जो लीडर ऑफ द लीडर है, देश का आज़ादी जिसके लिए मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या क्या हुआ, उसका ऊपर मैं एक किताब लिखा। उसका मैं उद्घाटन किया था कोलकाता में। मेजर जनरल जी टी बख्शी और अदर्स सब जजेस लोग आया था जिन्होंने एक किताब को उद्घाटन किया। मैं झारखंड में भी क्या, ऑल ओवर इंडिया में सब कैपिटल, स्टेट का कैपिटल में इस किताब को मैं उद्घाटन करेंगे, इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस का अंतिम परिणति क्या हुआ इसको देशवासी को जानना चाहिए और देशवासी को जानने के लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। और क्योंकि 1945 का, क्योंकि आज जो आज़ादी मिला, आज हम लोग जो आज़ादी का अमृत उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के लिए मिला और आज़ादी और किसी के लिए नहीं मिला। और आज़ादी को जो पायोनियर ऑफ द आज़ादी, जो ट्रू लिबरेटर्स ऑफ दिस कंट्री, तो उनका अंतिम परिणति क्या हुआ ये देशवासी का हक है जानने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस का डेथ का ऊपर 3 आयोग हुआ था न्यायाधीश के अंडर में। पहले आयोग हुआ था शाहनवाज हुसैन कमीशन। शाहनवाज है शाहरुख खान का ग्रैंडफादर जो फिल्म स्टार है। और इसके बाद जी डी खोसला कमीशन, और जी डी खोसला कमीशन के बाद जस्टिस मनोज मुखर्जी कमीशन। 2 रिपोर्ट मिस्टर मोरारजी देसाई, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद थर्ड जो कमीशन है जस्टिस मनोज मुखर्जी, उसने फाइंडिंग्स कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस डेट बायोलॉजिकल उनका जितना उम्र है, बट उन्होंने प्लेन केस में उनका डेथ नहीं हुआ 1945-18 अगस्त, और एसिस जो रनकोजी टेम्पल में है उनका नहीं है। कहाँ पर डेथ हुआ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी है इसको प्रकाश करने के लिए। टोक्यो में अनाउंस किया गया था, कह सकते हैं कि 23 अगस्त 1945 को कि नेताजी प्लेन क्रैश में डेथ कर गए हैं। 18 अगस्त 18 अगस्त को किया गया था कि 18 अगस्त को डेथ हुआ। डेथ हुआ 23 और अगस्त देश को जापान ने अनाउंस किया था प्राइवेट जब डोमेन से। 23 अगस्त को अनाउंस हुई थी और 18 अगस्त को डेथ डेथ होने हुआ के था, बाद की। ऐसा। तो अच्छा, क्या कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई लगती है, क्योंकि आपने फाइंडिंग की है इस बुक के जरिए, तो क्या लगता है कहाँ पे नेताजी उसमें डेथ हुए या फिर क्या फाइंडिंग मिला आपको अब तक? First of all, the date is not at all confirmed by the 18 August 1945 with any government agency. डेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई कभी उसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि ताइवान जिधर जो ताइहू एयरपोर्ट जो है उस गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया उस साल कभी कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ पास उन्होंने भेजा था। सो प्लेन क्रैश का कुछ बात ही नहीं होता। दूसरा चीज़ है प्लेन क्रैश का जो थ्योरी इन्होंने सुभाष चंद्र बोस से ब्रिटिश को आईवास करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड में हिरोशिमा नागासाकी का बनने के बाद उन्होंने आईवास करके रशिया में चला गया, और रशिया जाने के लिए उन्होंने ये आईवास किया, सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो गया था। और ये जो प्राइवेट एजेंसी थे जापान का, जो 23 आपने ठीक ही राइटली बोला, 23 पब्लिक एक पब्लिक डोमेन से, प्राइवेट डोमेन से इन्होंने पब्लिश किया सुभाष चंद्र बोस का डेथ हुआ। और कोई सुभाष चंद्र बोस का डेथ का कोई प्रमाण भी अभी तक नहीं मिला। कोई क्रीमेशन सर्टिफिकेट, कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट, ऑल आर कन्फ्यूजिंग। और ताइवान गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल दिया कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, लेकिन कहाँ पर उनका ओरिजिनल डेथ हुआ, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि कुछ लोग बोले सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा साधु हो गया था, इंडिया में वापसी आ गया था, लेकिन जस्टिस सहाय ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक कमीशन आयोग हुआ था, एक कमीशन का रिपोर्ट जो गुमनामी बाबा वाज नॉट एट ऑल सुभाष चंद्र बोस। सो देन सुभाष चंद्र बोस का एक ही परिणति लास्ट हुआ था, जब प्लेन क्रैश सही नहीं है, जैसा गुमनामी सही नहीं है, तो उनका प्लेन लास्ट ऑप्शन थे रशिया।
तो रशिया जाने के लिए उनको रशिया में वो शेल्टर लेके स्टालिन का अंडर में शेल्टर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया में जिस आशा लेके वो गया था, उस आशा उनका वो नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, क्योंकि ही वॉज पुट बिहाइंड द बार इन द साइबेरिया जेल, इन द यासुक जेल इन सेल नंबर 45। और मैं इसलिए आपका रांची का एक आदमी को मैं आज याद करेंगे इस रांची से, उनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। जो सत्यनारायण सिन्हा जो रांची से है, ही इज़ द फर्स्ट मैन इन इंडिया in 1951 who told before the media Bosch was in Russia by the custody of Stalin in the Siberia jail। तो उनका भी किताब भी एक बाहर हुआ था, उस किताब का नाम है नेताजी मिस्ट्री, लेकिन नेहरू उनको बैन कर दिया था किताब को, और नेहरू उनको जेल में डाल दिया था। तो सत्यनारायण सिन्हा को मेरा किताब में मैं सत्यनारायण सिन्हा को याद किया, उनको मैं रिस्पेक्ट जनाया, और मेरा जो फाइंडिंग्स है जो एवरीथिंग एंड्स इन साइबेरिया, और साइबेरिया जेल में उनका सब कुछ हुआ, इसलिए मेरा कब साइबेरिया जेल में कब उनकी मृत्यु हुई? 1956 का आसपास, 56 का आसपास, एग्जैक्टली डेट नहीं हम लोग का वो प्रमाण नहीं मिला, लेकिन एक एपिडेंटली एक कंक्लूजन्स की तरफ से हम लोग एक रिसर्च करके फाइंडिंग्स में आया, जो सुभाष चंद्र बोस का जितना जो लास्ट हुआ तो 1956 का बाद हुआ। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। क्या उन्होंने इस बारे में कोशिश नहीं की? अगर कोशिश की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर की तो उसके बारे में कुछ अगर है आपके फाइंडिंग में? सुभाष चंद्र बोस का ऊपर उन्होंने जेलस थे, बहुत जेलस थे, क्योंकि बोस वापसी आएंगे तो भारत का प्रधानमंत्री का नाम सुभाष चंद्र बोस ही होगा, उनका जितना पॉपुलैरिटी है, और नेहरू का नाम कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए नेहरू जान पहचान उनको, उनका सब कुछ उनका मालूम थे, जो सुभाष बोस इस रशिया का शेल्टर में थे, और नेहरू ने कोशिश किया उसको सप्रेशंस करने के लिए, और नेहरू सुभाष चंद्र बोस को कभी वापसी करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके रशिया का साथ उन्होंने मन से उनका वो चाहा था कि सुभाष चंद्र बोस रशिया का जेल में रहेंगे और वो राज करेंगे इधर। तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, हो सकता है कोई कांग्रेसी सुनेंगे तो। साल को तो मैं तो रिसर्च वर्क किया, और रिसर्च वर्क करने के बाद मेरे पास जितना डॉक्यूमेंट्स है, मैं वो सब कुछ ओपन करेंगे तो कांग्रेस को मुख देखने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहेंगे। मैं बहुत काशी मेंटेन करके मेरा किताब मैंने सब कुछ मेंशन किया, लेकिन नेहरू और उसका बाद उनका फैमिली का जो रोल है सुभाष चंद्र बोस का मैटर को सप्रेस करने के लिए, ये सब कुछ मैं प्रकाश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का मुख दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेंगे। एक बात बताइए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी बने थे प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। क्या उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं किया? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का बेटा का साथ मेरा बात हुआ था, सुनील शास्त्री का जो बात है, सुभाष चंद्र बोस का साथ लाल बहादुर शास्त्री का एक मुलाकात हुआ था, और ताशकंद फाइल नाम करके जो किताब जो फिल्म आया था, तो आपने देखा जी सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी मच अलाइव अप टू 1965। तो 1965 का जिस टाइम उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का पास ताशकंद सिग्नेचर करने के लिए गया था, तो सिग्नेचर करने का बाद उन्होंने देखा जे सुभाष चंद्र बोस इज़ वेरी मच अलाइव इन द सोवियत। उन्होंने उनको कोशिश किया था वापसी करने के लिए, तो लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का भी मिस्टीरियस डेथ हो गया था साइबेरिया में, रशिया में, ताशकंद में। तो इसका भी जांच करना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री से क्या आशा और उम्मीद करते हैं कि क्या लाल बहादुर शास्त्री के डेथ की जांच और सुभाष चंद्र बोस की डेथ की जांच भी हो? मैं तीन लीडर का जांच का ऊपर मैं इम्पोर्टेंसी देता हूँ। एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका मिस्टीरियस डेथ है। दूसरा मिस्टीरियस डेथ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कश्मीर जेल में जिसका डेथ हुआ था। और तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री जी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ भी उनका मिस्टीरियस है। और मैं प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करेंगे ये तीनों डेथ का ऊपर फिर एक बार करके एक आयोग का गठन करना चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग और रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर तो बीजेपी को करना ही चाहिए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज़ द फाउंडर ऑफ द बीजेपी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से आपने कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी,
अगर क्या कुछ उसके बारे में सबूत भी है आपके पास कि हाँ अगर आप दिखाते हैं तो उस लायक नहीं होगी, अगर है तो कहीं अलग रखें या फिर इस बुक में जिक्र भी किए हैं? मैं बुक में कुछ सब कुछ बोल दिया, क्योंकि नेहरू जिसमें जिसमें नेहरू का उस टाइम बहुत कुछ, मैं तो इसलिए तो मैं डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को याद किया। सत्यनारायण, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का अंदर में दो डिवीजन हो गया था, एक प्रो सुभाष, एक सुभाष का जो जो नेहरू का पंथी थे। सत्यनारायण सिन्हा ऐसा एमपी जो हजारीबाग से एमपी हुआ था। सत्यनारायण सिन्हा उस टाइम अनडिवाइडेड बिहार का, तो सत्यनारायण सिन्हा वॉज द फर्स्ट मैन विद द फिरोज गांधी, husband of Indira Gandhi, raised the voice, Subhash is in Russia, why Nehru is silent? तो सुभाष चंद्र बोस के लिए जो जो फाइल जो सब कुछ बाहर आया, केजीबी का फाइल, इसमें ये लिखो गया जे नेहरू एंड द सोवियत रशियन लीडर, स्पेशली क्रुश्चेव, बुल्गारिन एंड देश का इंडिया का कम्युनिस्ट लीडर लोग, इन्होंने इन्वॉल्व है सुभाष चंद्र बोस को इसका सब्जेक्ट को साइप्रेस करने के लिए। एक आखिरी सवाल कि चेक्का द रोड ऑफ बोन्स, इसमें चेक्का का मतलब क्या है? चेका है रशियन वर्ड, एंड रशियन वर्ड ये है जो रशिया का जो खुपाई एजेंसी है केजीबी, जैसे हम लोग का रॉ है, मुसाद है इसका इज़राइल का, CIA है अमेरिका का, ऐसा ही है सुभाष चंद्र बोस का ऊपर जो टॉर्चर हुआ था, ये टॉर्चर का नाम है चेका। चेका सिर्फ सुभाष चंद्र बोस का ऊपर नहीं हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद जितना वॉर प्रिजनर्स है सबका ऊपर टॉर्चर हुआ, जो साइबेरिया में थे, लेबर कैंप में थे, गुलाग में थे, तो -30 डिग्री ठंडा का अंदर में, कोल्ड का अंदर में, तो इसका अंतिम परिणति बहुत बुरा हुआ। इसका जितना डेथ हुआ था उसको सब बैरिड होता था, कबर दिया था, ये कबर का ऊपर एक रास्ता हुआ, ये रास्ता का नाम है रोड ऑफ बोन्स। इसका ऊपर से मैं सब कुछ फाइंडिंग्स कर दिया। तो कुल मिलाकर आपने देखा ये है जयदीप मुखर्जी, इन्होंने एक बुक लेकर आया है, चेका द रोड ऑफ बोन्स। द रोड ऑफ बोन्स मतलब एक समय था जब वहाँ पे कब्र बनाया गया था वैसे लोगों को जो जब सोवियत रूस का विघटन नहीं हुआ था, और वहाँ पर जो भी प्रिजनर थे उन्हें दफना दिया गया, तो उसके ऊपर एक रोड बनाया गया था, वही द रोड ऑफ बोन्स कहलाया। और चेक्का एक 3rd डिग्री टॉर्चर कर सकते हैं। उस समय कम्युनिस्ट शासन था सोवियत में, वहाँ पे जो वार प्रिजनर थे उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था, उसी को कहा जाता था चेक्का। तो कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब चूँकि रसिया में गए थे तो उन्हें भी 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया था। हालांकि अब रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध है और नरेंद्र मोदी के व्लादिमीर पुतिन के साथ भी अच्छे संबंध है, तो हो सकता है अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी जानकारियाँ साफ है, एक उम्मीद करते हैं इस बुक के लेखक जयदीप मुखर्जी। देखते हैं इनकी उम्मीदों को कितने खरे उतरते हैं वर्तमान सरकार, या तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन इनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हम भी चाहते हैं और देश की जनता भी चाहती है।